जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बीएससी के सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वे में पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी जूलॉजी सेकंड सेम में आपका एक टॉपिक आता है विटामिन्स। विटामिन्स जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि किस विटामिन से कौन सा न्यूट्रिएंट हमको प्रोवाइड होता है और इसकी कमी होने से यानी कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ हमको हो जाती है, कौन सा विटामिन कहाँ पर पाया जाता है, उनके कॉमन नेम क्या है। तो इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बाद में हम एमसीक्यू भी लगाएंगे इनके ऊपर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत से बहुत 5 मार्क्स क्लियर होते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आपका एमसीक्यू फॉर्मेट है तो 10 नंबर तक आपके विटामिन से क्वेश्चन जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, मेरा नाम है शिवांश चौबे, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अब बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये रही हमारे प्यारे भाई टेबल। यहाँ पर इस टेबल में आप ध्यान से देखो तो हम पहले पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, उनका कॉमन नेम क्या है, इनके सोर्सेज क्या है, उनकी डिफिशियंसी से क्या डिसीज़ होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे भाई, स्टार्टिंग करते हैं पहले विटामिन से, दैट इज़ विटामिन ए। तो विटामिन ए का कॉमन नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है प्यारे भाई? रेटिनॉल होता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये गाजर में, कैरेट्स में पाया जाता है, स्पिनच में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे आपका दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। ठीक है, अगर विटामिन ए की आपको कमी होती है तो आपको क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस वाली डिसीज़ आपको हो सकती है, या ज़ीरोफिथैल्मिया भी आपको हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो आपको लगाना है विटामिन ए। या फिर पूछ ले आपसे रेटिनॉल इज द कॉमन नेम ऑफ विच विटामिन, तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरे प्यारे भाई? अब देखिए विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं? विटामिन बी1 को बोलते हैं हम थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या हैं? होल ग्रेन्स हो गए, आपके लेग्यूम्स हो गए यानी कि पल्सेस हो गए, कुछ नट्स हो गए और पोर्क, ये हमारे विटामिन बी1 यहाँ पर पाया जाता है। और डिफिशियंसी होता है आपका बेरी डिसीज़ जो होती है विटामिन बी1 की वजह से होती है। विटामिन बी2 की कॉमन नेम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन हमारा विटामिन बी2 का कॉमन नेम है। ये हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, एग्स में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ये हमें विटामिन बी2 मिलता है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से एक डिसीज़ होती है जिसका नाम है एराइबोफ्लेविनोसिस। क्या है? एराइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है मेरे प्यारे भाई, याद कर लीजिए, ये उतना ज़्यादा लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका कॉमन नेम याद रखना। ठीक है, बेरी वाला आपका इम्पॉर्टेंट है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी वाला यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस वाला भी इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूँगा। विटामिन बी3 से क्या कॉमन नेम है इसका? नाइसिन हम विटामिन बी3 के कॉमन नेम है। ये हमें मीट में मिलता है, फिश में मिलता है और होल ग्रेन्स में ये मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी पेलेग्रा एक डिसीज़ होती है, वो इसकी वजह से हो जाती है, इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी5 इसको बोलते हैं हम पैंथोथेनिक एसिड। क्या बोलता है? पैंथोथेनिक एसिड बोलते हैं। ये भी हमारा मीट में, एग में और होल ग्रेन्स में पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से फटीक यानी कि आपको थकावट होगी और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। विटामिन बी6 आपको कॉमन नेम है इसका पिरिडॉक्सिन। क्या है? पिरिडॉक्सिन। ये हमें पोल्ट्री, फिश या फिर बनानाज में मिलता है और पोटैटोज़ में मिलता है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है और डिप्रेशन भी होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीमिया के केस में आपका ये सवाल पूछा जाएगा। विटामिन बी7, अब भाई जिसके भी बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो उसको विटामिन बी7 की कमी है। किसकी है? बी7 की कमी है। और बी7 को हम क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाई? इसका कॉमन नेम है आपका बायोटीन। ये आपको एग्स में मिलेगा, नट्स में मिलेगा और
होल ग्रेन्स में मिलेगा। अब विटामिन B7 की कमी से स्किन डिसऑर्डर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। विटामिन B9, तो विटामिन B9 का कॉमन नेम है आपका फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड, ठीक है। ये आपको लीफी ग्रीन्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेग्यूम्स में मिलेगा, सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट्स में भी देखने को मिलेगा। इसकी डेफिशिएंसी से आपको होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है और अनाइमिया भी आपको विटामिन B9 से होता है, ठीक है। चलिए प्यारे भाई, अब आपका विटामिन B12 आता है। इसको हम बोलते हैं क्या? कोबालैमिन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्पेस की वजह से आधे शब्द नीचे आ जाए हैं, जिसकी वजह से पढ़ने में क्या है, ब्रेक डाउन होकर पढ़ना पड़ रहा है। इसकी वजह से वो क्लियर मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। ये हमें मिलता है मीट में, डेयरी में और एग प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इसकी वजह से डिसीज़ होती है पर्नीशियस एनीमिया। क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया, इसकी वजह से डिसीज़ होती है। विटामिन सी की वजह से क्या होता है? विटामिन सी की वजह से इसका कॉमन नेम है आपका विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खट्टे फ्रूट यानी कि सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है आपको। बेल पेपर्स में, स्ट्रॉबेरीज़ में विटामिन सी आपको देखने मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से स्कर्वी डिसीज़ होती है। कौन सी डिसीज़ होती है? स्कर्वी डिसीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। विटामिन डी का क्या है कॉमन नेम? कॉलीकैल्सीफेरॉल आपका कॉमन नेम है। ये सनलाइट, फिश ऑयल और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। मैं कह नहीं रहा हूँ आधे वर्ड ऊपर लिखें हैं आधे नीचे लिखें, जिसकी वजह से पढ़ने में दिक्कत हो रही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इसकी वजह से आपको रिकेट्स हो सकता है और ऑस्टियोमेलेशिया आपको डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल आपका इसका कॉमन नेम है। ये हमें नट्स में मिलता है, सीड्स में मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है और इसकी वजह से आपको डिसीज़ होती है हीमोलिटिक एनीमिया। कौन सा होता है? हीमोलिटिक एनीमिया। हमने एनीमिया 3 टाइप के पढ़ लिए अभी तक। एक हो गया सिंगल एनीमिया, एक हो गया हमारा पर्नीशियस एनीमिया और तीसरा हो गया आपका हीमोलिटिक एनीमिया, ओके। अब विटामिन के इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किस में मदद करता है प्यारे भाई? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर में मदद करता है। कहाँ से मिलेगा आपको? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा और सोयाबीन से आपको ये मिलता है, ठीक है। चलिए, एसेंशियल एसिड इन दी बॉडी एंड देयर फंक्शन। एसेंशियल एसिड क्या है बॉडी में और उनके फंक्शन क्या हैं? चलिए, क्या भूल गया हूँ मैं? यहाँ कुछ भूल गया हूँ यार, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। क्या भूल गया? हाँ, इसका कॉमन नेम नहीं पढ़ा है ना। फ्लोक्यूइन-1 इसका कॉमन नेम होता है। फिर है आपका एसेंशियल एसिड इन दियर बॉडी एंड दियर फंक्शन। एसेंशियल एसिड कैसे हैं? जैसे कि अमीनो एसिड, एसेंशियल 1 एंड नॉन एसेंशियल में ये क्लासीफाई होते हैं आपके अमीनो एसिड। जैसे कि प्रोटीन रिच फ्रूट्स में आपके ये पाए जाते हैं, बॉडी सिंथेसिस के लिए मदद करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी आपको मसल लॉस हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी और पुअर हीलिंग आपको हो सकती है। फैटी एसिड हो गए आपके ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलता है? फिश, नट्स और सीड्स में, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा? आपको इन्फ्लेमेशन होगा या फिर हार्ट डिसीज़ हो सकती है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 आपने पहले ही पढ़ लिया है, कहाँ मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स में, लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स में। इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और एनीमिया होता है। एक्सकॉर्बिक एसिड भी आपने पढ़ लिया है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड का मसल्स में फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से आपको थकावट होती है, शरीर में क्रैम्प्स होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड क्या है आपका? मेटाबॉलिज्म ऑफ, क्या हो गया प्यारे भाई? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। किसकी मेटाबॉलिज्म में? प्यूरिन्स में मदद करता होता है ये। और ये कहाँ पाया जाता है? गोट में, किडनी में, किडनी स्टोन्स में, ठीक है। किडनी स्टोन्स आपने जानते होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ आपके बॉडी में पाया जाता है? स्टोमक में पाया जाता है। स्टोमक का एसिड है ये स्टोमक लाइनिंग में मदद करता है, मतलब पाया जाता है बेसिकली इसका। ये क्या है? पेरिएटल सेल्स जो आपकी स्टोमक में होती हैं वहाँ पर होता है। और ये अगर इसकी कमी हो गई तो आपको पुअर डाइजेशन और एसिड रिफ्लक्स देखने को मिलता है। एसिडिक एसिड
क्या है आपका, कहाँ पर क्या इसको कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है विनेगर कंपोनेंट में ये पाया जाता है, ये कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। फर्मेंटेड फूड्स में पाया जाता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, ठीक है। नो मेजर डेफिशिएंसी कॉज, इसकी वजह से ज़्यादा मेजर डेफिशिएंसी कोई कॉज नहीं होती है। चलिए हमने यहाँ तक पूरी इंपॉर्टेंट जो है विटामिन्स को कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन करते हैं बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर गुड विजन एंड हेल्दी स्किन। तो देखो विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा था, तो गुड विजन के लिए क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए। जल्दी जल्दी देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 जिसको हम थाइमिन बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, बेरी होता है। क्या होता है, बेरी। कैसे याद कर सकते हो, देखो बी से आपको पहला याद रखना है शब्द बी, ठीक है। विटामिन बी का बी से याद रखना है बेरी का बी, और 1 से याद रखना है लास्ट का आई, ठीक है। याद हो गया। चलिए मेरे प्यारे भाई, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, अभी पढ़ा था भाई ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के जो है मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। विच डेफिशिएंसी, स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है, ठीक है। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होता है, बताइए प्यारे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, विटामिन सी। स्कर्वी में देखिए बाद में क्या आता है, सी आता है, तो सी से स्कर्वी आपका सही हो जाएगा। विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। देखो तो आपको विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सन की मदद से मिलता है, तो सनशाइन विटामिन कौन सा हो गया आपका, विटामिन डी हो गया। मेन सोर्स ऑफ विटामिन B12, तो एनिमल प्रोडक्ट आपके मेन सोर्स होते हैं विटामिन B12 के। विच विटामिन प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये हमने पढ़ा था, फोलिक एसिड की कमी से होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कहाँ किस में होते हैं, नवजात यानी कि न्यूबॉर्न्स बेबीज़ में होते हैं। विटामिन E इज़ प्राइमरली नोन फॉर इट्स, विटामिन E में पाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन दी बॉडी, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी रिक्वायर होता है। पेलेग्रा किसकी वजह से होती है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो नाइसिन यानी कि विटामिन B3 की वजह से क्या होता है मेरे प्यारे भाई, पेलेग्रा डिसीज होती है। अब एसिड्स पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टोमक में कौन सा एसिड होता है जो डाइजेशन में मदद करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। डीएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी कि डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। लैक्टेज एसिड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, मसल्स में। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब आपकी सेल्स करती हैं तो उसकी वजह से, थकावट की वजह से, क्रैम्प्स की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन आरएनए, तो आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड इन दी बॉडी, तो अमीनो एसिड क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। विच एसिड इज कॉमनली फाउंड इन सिट्रस एस फ्रूट्स, तो सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। लेमन हो गया आपका क्या होता है, एक सिट्रस फ्रूट ही कैटेगरी में आता है। यूरिक एसिड इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो यूरिक एसिड हमारे न्यूक्लिक एसिड से मिल के बनता होता है। देखिए कोई भी रिएक्शन हो उसमें आपकी प्रोडक्ट में एक तो बनता है आपका प्रोडक्ट, एक बनता है बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है, किसकी रिएक्शन में, न्यूक्लिक एसिड में। द एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर टेस्ट ऑफ विनेगर, कौन सा एसिड रिस्पॉन्सिबल है विनेगर के सोर टेस्ट के लिए, तो एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड, तो कौन सा ऐसा फैटी एसिड है जो एसेंशियल है, तो आपका लिनोलेक एसिड आपका इंपॉर्टेंट फैटी एसिड होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द बॉडी, न्यूक्लिक एसिड का बॉडी में क्या रोल होता है, स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए में पाया जाता है ना, तो ये क्या करता है, स्टोर करता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही प्यारे भाई, हमने पूरी इंपॉर्टेंट तरीके से जो है डिस्कस कर लिए हैं इनके बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बस जय हिंद जय भारत। किसी की अगर हो सके मेरे भाई तो मदद किया करो। आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।